अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर आ गई हूँ मैं आपके सामने एक नया व्लॉग लेकर। तो दोपहर सुबह का वक्त तो नहीं है, वक्त जो है वो दोपहर का है। दोपहर हो चुकी है और आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे मेरे फेस पे इतनी सूजन चढ़ी हुई है। मुझे पता नहीं है किस चीज़ की सूजन है। और मैं एक्चुअली तबीयत मेरी ठीक नहीं है 3-4 दिन से, तो मैं पेन किलर्स वगैरह ले रही हूँ। तो ये सूजन पेन किलर की वजह से है या कोई और बात है, आई डोंट नो क्या है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा मेरे, आप हाथ अगर देख रहे होंगे तो हाथों में भी अच्छी खासी जो है ना स्वेलिंग हुई हुई। आप फिंगर्स देखो, मेरी एकदम मोटियाई हुई है फिंगर मेरी। तो बस हेल्थ इश्यूज़ तो कुछ ना कुछ चलते रहते हैं। लेकिन अभी तो मेरी फ़िलहाल 3-4 दिन से अच्छी खासी तबीयत ख़राब है। मगर वही है ना, मिडिल क्लास लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि जब तक कुछ ज़्यादा बड़ा ना हो जाए तो हम डॉक्टर्स के पास नहीं जाते। तो वही सेम प्रॉब्लम है कि हम डॉक्टर के पास, मैं भी नहीं गई, एक बार गई थी, दवा लेकर आई हूँ। अब खा खा के दवाई जो है देखो, ये मेरी आँखें जो है ना सुबह से खुल नहीं रही है पूरी तरीके से। तो बस अब दोपहर का वक्त है, खाना जो है कुछ कुछ बना ली हूँ, कुछ कुछ बनाना है। और बस मैंने सोचा कि व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। और आज मुहर्रम की, आई थिंक आज 2 तारीख है, मुहर्रम स्टार्ट हो चुके हैं। तो मुहर्रम का जो महीना होता है वो तो सभी लोग जानते हैं वो किस तरीके का महीना है। और स्पेशली जो आगे के स्टार्टिंग के जो 10 दिन हैं तो वो कितने सेंसिटिव होते हैं। तो बस अब नमाज़ पढ़ना है, नमाज़ पढ़ूंगी। और नमाज़ पढ़ने से पहले जो है ये निकालूंगी। ये मैं एग्जीबिशन में गई थी तो वहाँ पे वो फ्री ट्रायल हो रहा था तो मैंने ये कर लिया था। अदरवाइज़ नमाज़ पढ़ती हूँ तो ये फिर बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। तो बस अभी ये इसको रिमूव करूँगी, नमाज़ पढ़ूँगी और फिर खाना खाऊँगी। और उसके बाद में आई थिंक माहिद का कुछ प्रोजेक्ट है, आज फ्रेंडशिप डे है। फ्रेंडशिप डे कभी है इसकी डेट? फ्रेंडशिप डे है। तो फ्रेंडशिप डे पे उसको प्रोजेक्ट मिला है कार्ड्स वगैरह बनाने का। तो कोशिश करूँगी कि आज कार्ड वगैरह बनाऊँ तो मैं आपको दिखाऊँ कि मैंने क्या बनाया है। तो बस चलते हैं। अब सबसे पहले मैं इसको रिमूव करूँ। ये रहा मेरा थिनर, ये रहे कॉटन पैड्स। और अब जो है पहले तो ना मैं ये बिल्कुल बहुत लगाती थी, मतलब अभी कुछ दिनों पहले तक। लेकिन अब ऐसा है ना कि अब नमाज मेरी माशाल्लाह से ज़्यादा हो रही है, अल्लाह और हिदायत दे। नमाज जो है कंटिन्यू बेसिस पे मेरी नमाज पढ़ रही हूँ मैं, तो मैं ना ये बिल्कुल नहीं लगा रही हूँ। और मैंने ये तभी भी लगाया तो मेरा दिल नहीं था, मगर मैंने लगा लिया। जब नमाज नहीं पढ़ती हूँ तो लगा लेती हूँ। नमाज तो वैसे पढ़नी चाहिए पूरी टाइम, लेकिन अल्लाह की हिदायत है कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है नमाज वगैरह में दिल लग जा रहा है मेरा। नेल्स जो है वो ज़्यादा बड़े नहीं हैं, क्लीन हो चुके हैं। ये मेरी हैंड क्रीम है। ये मैं हमेशा अपने पर्स में रखती हूँ, मुझे हमेशा इसकी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि मेरे नेल्स और मेरे हाथ जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो रफ़ हो जाते हैं। अभी जो है वो मैं हल्का सा लगा लूँ बिकॉज़ ये थिनर यूज़ करने से जो है ना हल्का सा रफनेस लग रहा है मुझे। बाकी तो जो है मैं वज़ू करने जा रही हूँ, वज़ू करने के बाद नमाज़ पढ़ूँगी और फिर उसके बाद लगाऊँगी, क्योंकि अभी वज़ू में निकल जाएगा ना ये सारा। तो बस मैंने अभी थोड़ा सा ही इसे लगा लिया है। ये देखो, ये मेरे नाखून जो है बहुत अच्छे से क्लीन हो गए। अब चलिए, ये देखो, ये मैं जब तक नमाज होगी, खाना होगा, जब तक ये मेरे कपड़े जो है अच्छे से धुल जाएंगे। थोड़े
क्योंकि रोटी जो है ना वो मेरे घर में ताज़ी बनती है, मतलब जिस वक्त खाने बैठते हैं गरम गरम उसी वक्त बनती है। तो बस ये रोटी का सिलसिला हो चुका, अब जा रही हूँ। आटा, इसको कच्चा आटा खाने की आदत है, ये हमेशा कच्चा आटा मुझसे मांग मांग के खाता है। राइस भी हो गए हैं, बस खाने की देर है। अब जा रही हूँ फटाफट के, एक आखिरी रोटी बन जाए मेरी और बैठ जाऊंगी मैं खाना खाने। और सुबह से बहुत स्ट्रेस्ड में हूँ, बहुत स्ट्रेस्ड है, तबीयत का भी और भी चीज़ों का बहुत ज़्यादा। फेस तो आप देख ही रहे हो मेरा, ये देख रहे हो ऊपर ये तक मेरा इतना सूजा हुआ है। अब अगर ये नहीं होता है आज ठीक तो कल मंडे है, कल फिर किसी डॉक्टर को दिखाऊंगी मैं। थोड़ा सा पानी गर्म करके रखी हूँ, गर्म पानी पीने के, शायद थोड़ी गर्म पानी से जो है मेरी फेस की स्वेलिंग उतर जाए। और अभी मैं थोड़े से आइस जो है, आइस क्यूब पे हम लोग फेस सोक करते हैं ना, आइस बात कहते हैं जिसे, आई थिंक आइस बात ही कहते हैं, पता नहीं, तो वो करने वाली हूँ मैं, ताकि मेरे फेस पे तो थोड़ी सूजन उतरे, बिकॉज मुझे खुद को इतना हैवी फील हो रहा है। खाना हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। माहिद जो है वो स्टडी कर रहा है, सुबह में उसको लेके बैठी थी मैंने स्टडी कराने के लिए, लेकिन उसको जो है ना वो भूल जा रहा है बार बार, तो मुझे बहुत गुस्सा आया उसके ऊपर। तो मैंने बोला मैं अब नहीं पढ़ाऊँगी। फिर अब वो अपनी स्टडी करने के लिए अपने डैड के साथ में बैठा है। अभी आया था मुझे कुछ सुनाने के लिए, अब वो आएगा मुझे कुछ सुनाने के लिए, तो मैं बताऊँगी आपको। छोटा है, बच्चा है, और सबसे पहली बात तो पूरा पिछला साल जो है वो ऑनलाइन स्टडीज़ में गया है। तो ऑनलाइन स्टडी पे बताओ क्या भरोसा करेंगे, फेल होने वाले पास हो गए ऑनलाइन में, तो क्या ही उस पर गुस्सा करूँ मैं। अभी आया था और कुछ पढ़ कर गया है मेरे पास, अभी आएगा तो मैं बताती हूँ। कुछ काम से बाहर गई हुई थी, बहुत अर्जेंट काम था, बहुत जो है वो ज़रूरी काम था। तो बस अभी आई हूँ घर पे, और आते साथ मैंने चाय रखी है। अब मुझे फिर जाना है मार्केट सामान लेने के लिए, घर में सारा सामान जो है वो ख़त्म हो गया है। तो अब निकलूँगी मार्केट के लिए, पहले थोड़ी चाय पी लूँ, क्योंकि चाय पिए बिना तो मार्केट नहीं जा सकती। और मेरा विंडो से आप नज़ारा देखो, मैं यहाँ खड़े होकर आज चाय पीऊँगी। इतना मुझे इतना प्यारा लगता है ना, और इसमें बीच बीच में ना कहीं कहीं पे ये ऐसे चील कौवे जो उड़ते हुए दिखते हैं। ये जो है ना, मैं एटीएम गई हुई थी और एटीएम के बाहर इतनी लाइन लगी हुई थी। ये देखो मेरे हस्बैंड आई थिंक अंदर है और बहुत लाइन क्रॉस कर कर गए, बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। ये मैं गई थी बाहर सब्ज़ी लेने के लिए। ये देखो मैंने सारी सब्ज़ी लेकर आई हूँ और सब मैंने धो कर रखी हूँ ताकि ये अच्छे से सूख जाए। और अब मैं इस कंटेनर में जो है इसे सब साफ़ करके रख दूँगी। ये देखो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं सब साफ़ करके जो है इसमें रख दूँ। ये फटाफट मैं पहले तो ये कर लूँ, उसके बाद जो है मैं इनको पूछा कि खाने में क्या खाओगे, तो इन्होंने बोला है कि पराठा और भुर्जी। तो आटा तो गूंदा रखा हुआ है, बस मुझे फटाफट से जो है वो पराठा बनाना है आटे का। मैं शायद अच्छा पराठा बनाऊंगी, अगर बता पाई तो आपको बताती हूँ। मैं बहुत दिन के बाद है ना आज भुर्जी बना रही हूँ, पता नहीं क्यों मैंने आजकल ये भुर्जी बनाना कम कर दिया। पहले जब हस्बैंड ऑफिस जाते थे ना तो डेली नाश्ते में और फिर टिफ़िन के लिए ये बनती थी। सी हाउ इट्स लुक। आज मैं आपके साथ में एक सीक्रेट रेसिपी शेयर करती हूँ। ये मेरी मम्मी की रेसिपी है, माय मदर्स रेसिपी आप बोल सकते हो। और मेरी अम्मी जो है ना उनको मीठा खाना बहुत पसंद है, तो वो मीठे जो डिशेस होते हैं ना वो कुछ ना कुछ वो अपना ढूंढ ही लेते हैं। तो जब मैं छोटी थी तो अम्मी हमेशा बनाते थे
जब आपके घर में रोटी बच जाती है ना, कोई भी अगर आपके घर में रोटी बची हुई हो तो आप उसका मीठा बना सकते हो। और ये जो मीठा मैं बता रही हूँ ना, ये सिर्फ बासी रोटी का ही बनता है और ये इतना टेस्टी लगता है। मैं इसको बचपन से खा रही हूँ। अगर मेरे घर में कोई रोटी बची है तो मुझे वही खाना है, मतलब मेरा इस तरीके से रहता है इस मीठे को लेके। कुछ नहीं है, इसके बारीक बारीक से टुकड़े करके जो है इसको थोड़े से पानी में 1-10 मिनट भिगो दो, ताकि अगर वो बासी है, कड़क हो गई है तो वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और सिंपल सा घी में एक इलायची डालना है, थोड़ी सी खसखस डालनी है और 2 लौंग डालनी है उसमें, और दूध डालकर जो है इस रोटी को उसमें डालकर हमें अच्छे से पकाना है ताकि वो थोड़ा सा थिक बैटर हो जाए। और ये रेसिपी जो है ऑसम है, जो भी खाना चाहते हो आप बना। ये देखो, ये मैंने हल्का सा घी ली हूँ, इसमें इलायची और लौंग जो है मैं अच्छे से सौटे कर लूँगी। मैं इसमें थोड़ी सी जो है वो खसखस डालूँगी, 1 टेबल स्पून जितनी। एक ही रोटी है मेरे पास में तो ये इतनी जो है वो काफ़ी होगी बस। और अब जो है ना, इसमें मुझे दूध और शक्कर डाल के पकाना है और फिर वो रोटी। ये देखो, ये मैंने इसमें जो है रोटी भी डाल दी है, शक्कर भी डाल दी है, दूध भी डाल दी हूँ। और अब ये 5 मिनट के लिए पकाऊंगी और फिर मैं इसे खाऊंगी। ओह, मेरे मुंह में अभी से पानी आ रहा है। ये सच में मैजिक रेसिपी है, ये मम्मी की रेसिपी है और आई थिंक उनकी मम्मी ने बताए थे। जो मेरे घर वाले होंगे, देख रहे होंगे, उनको पता है कि मैं ये कितने शौक से खाती हूँ। ये मेरा मीठा था और ये बहुत यमी था। ट्रस्ट मी, बनाएं और खाएं। और ये मैं माहिद का प्रोजेक्ट बना रही थी बैठ के, काफ़ी टाइम लग गया इसको बनाने में, इसीलिए इतना लेट हो गया। और ये बन के रेडी है, अब वो कल सबमिट करेगा स्कूल में। माहिद के स्कूल का काम था वो हो चुका है, घर का जो काम था वो भी हो चुका है फाइनली। अब बज रहे हैं एग्जैक्ट 12:30 होने वाला है और अभी जाके सारा काम फिनिश हुआ है। ये लोग तो लेट गए हैं सोने के लिए, बस मैं भी रेडी हूँ, बस सोऊंगी। पहले तो व्लॉग एडिट करूँगी, उसके बाद व्लॉग अपलोड करना है, उसके बाद मैं सोऊंगी। तो मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।